अकबर नगर में मकान टूटे, वहां पर दावतें उड़ा रहे हैं। अरे कुछ तो सोचिए, लखनऊ के इतिहास को जानते होंगे। लखनऊ शहर में अबरार नगर, रहीम नगर, पंत नगर और इन तमाम जो कॉलोनियां वैध कॉलोनियां हैं, जिनके पास मकानों की रजिस्ट्री है, उसके बावजूद भी उन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की नोटिस लगा दी गई। अकबर नगर जिसको आप कह रहे हैं, ये अकबर नगर 1984 के बाद से ही बसा है। इसमें ज्यादातर अवैध निर्माण था। पंथ नगर और इंद्रप्रस्थ नगर की कार्रवाई को हम लोगों ने स्थगित करवाया है। एक भी व्यक्ति जिसने रजिस्ट्री की है और उसके पास जायज कागजात हैं, उसको हम वहां पे कंपनसेशन देंगे और नदी को पुनर्जीवित करके पूरे लखनऊ शहर के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सदन में यूपी सरकार को जमकर घेरा। रविदास मेहरोत्रा ने हाल ही में लखनऊ के अकबर नगर में हुई ध्वस्तीकरण कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि लखनऊ में यूपी सरकार की ओर से गरीब लोगों को बेदखल करने का अभियान चलाया जा रहा है। उनके मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। जिनके पास वैध कागज हैं, उनके मकानों को भी बल का प्रयोग करके ध्वस्त कर दिया जा रहा है। उन्होंने अकबर नगर से विस्थापित किए गए लोगों की समस्याओं के अलावा वसंत कुंज में फैली अव्यवस्थाओं का भी मुद्दा उठाया। इसके अलावा हैदर कैनाल के किनारे बुलडोजर एक्शन के मुद्दे पर भी यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। जी, पूरे लखनऊ शहर में इस समय सरकार द्वारा जो गरीब लोग हैं उनको बेदखल करने का अभियान चल रहा है। उनके मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है और जो वैध मालिक हैं उनके मकान और दुकानों पर भी बुलडोज करके बलपूर्वक ध्वस्त किया जा रहा है। और कहा गया, एक गुजरात की कंपनी है जो साबरमती रिवरफ्रंट बना रही है। कुकरेल नाले को कहा गया कि नदी है और यहाँ पर साबरमती रिवरफ्रंट जो कंपनी है वो यहाँ पर बनाएगा, प्लांट लगाएगी और उस प्लांट लगाने के नाम पर गुजरात की एक कंपनी को उसको मालिका देने के लिए 12,000 से अधिक गरीबों के मकानों को तोड़ने का काम किया गया। अकबर नगर में मकान टूटे, उसके बाद मान्यवर वहां पर लखनऊ शहर में अबरार नगर, रहीम नगर, पंत नगर और इन तमाम जो कॉलोनियां वैध कॉलोनियां हैं, जिनके पास मकानों की रजिस्ट्री है, उसके बावजूद भी उन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की नोटिस लगा दी गई। लाल निशान लगा दिया गया मान्यवर और उन लोगों ने फिर आंदोलन शुरू किया। लखनऊ शहर में 713 जो मलिन बस्तियां हैं, उन सब मलिन बस्तियों को तोड़ने की सरकार ने आदेश कर दिए और उसके बाद बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हुआ और उसके बाद बहुत लोग मिलने गए माननीय मुख्यमंत्री जी से और तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्रवाई को स्थगित कर दिया। लेकिन उस आदेश को, मकान तोड़ने के आदेश को निरस्त नहीं किया गया और वो केवल कार्रवाई स्थगित करी गई है। हमारी इसके माध्यम से मांग है कि जो आदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थगित करने का काम किया है, उस आदेश को निरस्त करने का काम हो। लखनऊ शहर में हैदर कैनाल नाला है। हैदर कैनाल नाले के दोनों ओर 6 लाख से अधिक लोग वहां पर रहते हैं और उन लोगों को भी, उनके पास भी तमाम वैध मकानों की रजिस्ट्रियां हैं, उसके बाद भी उनको भी तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दी गई है। इस तरीके से पूरे लखनऊ शहर के अंदर जो गरीब बस्ती है, ये सरकार चाहती है कि जो गरीब लोग रहते हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, जो वैध कॉलोनियां हैं, उनको उजाड़ दिया जाए और वहां पर कोई बड़ा पूंजीपति, कोई बड़ा बिल्डर उसकी होटल बन जाए, उसकी प्लांट लग जाए और इस तरीके से गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई हो रही है। पूरे लखनऊ शहर के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। जनता में बहुत वर्ष रूप से आक्रोश व्याप्त है और जब अकबर नगर के मकान तोड़े गए, लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे। उनको पसंद कुछ कॉलोनी में मकान दिए गए हैं और जो मकान दिए गए वहां कोई व्यवस्था नहीं है और इसके कारण से 16 जुलाई से लेकर के अभी तक वहां 13 लोगों की मौतें हो गई हैं। लगातार वहां मौत हो रही है। बसंत कुंज में कोई बाउंड्री वाल नहीं है,
वहां पर पीने के पानी की टंकियां लगी हुई हैं, उन टंकियों में कचरा भरा हुआ है और उसी में पानी लोग पीने के लिए मजबूर हैं। लाइट वहां पर आ नहीं रही है, कोई स्कूल वहां पर है नहीं। तो इस तरीके से जो लखनऊ शहर के अंदर मलिन बस्तियों को, गरीब लोगों को जो उजाड़ने की कार्रवाइयां हो रही है, मानवर आपसे अनुरोध है कि तत्काल रूप से ये कार्रवाई रुकवाई जाए और इस अत्यंत लोकमत के विषय के ऊपर सदन को रोक करके 2 घंटे की चर्चा कराई जाए। जी, धन्यवाद। जो गरीब, परेशान, बेबस, लाचार, असहाय, पीड़ित लोग हैं, उनकी आवाज धन्यवाद माननीय सदस्य, माननीय कमाल देने का। वहीं रविदास मेहरोत्रा के सवालों पर सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान जिन लोगों ने जेल भेजने का काम किया था, उन्हीं लोगों के साथ आजकल दावत उड़ा रहे हैं। पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर में कार्रवाई सरकार ने स्थगित की है, लेकिन नदी के पुनर्जीवन में जो हिस्सा आएगा, जिनके वैध कागज होंगे, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जितने भी भूमाफियाओं ने गरीबों को ठग कर ये काम किया है, उसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी के लोग हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पदाधिकारी भी रहे हैं और लखनऊ के और आपातकाल में जो लोग, आपातकाल में जिन लोगों ने आपको जेल भेजा था, आज उन्हीं के साथ आप बैठ कर के दावतें उड़ा रहे हैं। अरे कुछ तो सोचिए, कुछ तो सोचिए कि क्या सब एक नौटंकी मचा रखी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि आप लखनऊ के इतिहास को जानते होंगे। लखनऊ में गोमती और कुकरेल नदी का संगम भी था और ज्यादा नहीं, लगता है कि छात्र नेता के रूप में काम कम और दूसरे ही किसी अन्य कार्य में आप ज्यादा लिप्त रहे होंगे, इसीलिए आपने कभी इधर उधर ये चीजें देखी नहीं कि अकबर नगर जिसको आप कह रहे हैं, ये अकबर नगर 1984 के बाद से ही बसा है। इसमें ज्यादातर अवैध निर्माण था और यही कारण था कि हाई कोर्ट में भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं टिक नहीं पाया। जो लोग, जिन्हें गलत तरीके से लोगों ने फर्जी कागजात दिखा करके रजिस्ट्री की थी, उन लोगों को हमने रिहैबिलिटेट किया है। अब अकबर नगर कोई नगर नहीं है, अब वो सौमित्र वन हो गया है। लखनऊ को उसकी पहचान दिलाने के लिए भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर, लक्ष्मण जी के नाम पर उसको सौमित्र वन बना दिया गया है। पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर की कार्रवाई को हम लोगों ने स्थगित करवाया है और हम लोगों ने कहा है कि एक भी व्यक्ति जिसने रजिस्ट्री की है, एक भी व्यक्ति जिसने रजिस्ट्री की है लैंड और उसके पास जायज कागजात हैं, उसको हम वहां पे कंपनसेशन देंगे और नदी को पुनर्जीवित करके। और दूसरा, वहां पर हम लोगों ने कहा है कि भाई इंद्रप्रस्थ नगर और पंतनगर में जिन लोगों ने लाल चिन्ह लगाए हैं, किस नियत से लगाए, पूरी रिपोर्ट हम लोगों ने तलब की है और अगर गलत नियत से किसी ने किया होगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। लेकिन अगर सावधानीवश केवल चिन्हित करने के लिए किए हैं कि कोकरेल नदी के पुनर्व्यवस्थापन के लिए, तो मुझे लगता है कि वह लोगों को सावधान करने के लिए है। लेकिन एक बात और है, आप लोग थोड़ा अपने इधर उधर भी ताक झांक किया करें अपने अगल बगल चलने वाले लोगों की। अगर आप देखेंगे जितने भूमाफिया थे, जिन लोगों ने गरीबों को ठगा है, इसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे।